मेरा नाम अंजलि है। एक सुनसान रास्ता, एक लड़की बेग घसीटते हुए फोन में अपने दोस्त से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया। वो लड़की झट से पीछे मुड़कर देखा तो सामने कोई नहीं था। वो लड़की बहुत डर गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी उसको फोन से उसकी दोस्त कव्या की आवाज सुनाई दी। अंजू, तेरी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अंजलि फोन कान में लगाकर लंबी सांस लिया और बोली, हाँ, सब ठीक। बस ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई था। काव्या हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, इतनी रात को भूत की तरह सुसान सड़क पर जाएगी तो कोई रोमियो को भूत तो आएगी ना तेरे पीछे। अंजलि छिड़कर बोली, तू छुपकर यार, मैं पहले ही डरी हुई हूं। बस एक ऑटो मिल जाए। अंजलि इतना बोली ही थी कि एक ऑटो वाला एकदम से उसके सामने गाड़ी रोक दिया, जिसे अंजलि के डर के मारे हल्के से चीखी और उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। रिक्शा वाला मुंडी बाहर निकालकर पूछा, मैडम, इस वक्त अकेले कहाँ जा रहे हैं? अंजलि जल्दी से रिक्शा के पास गई और उस आदमी से बोली, भैया, आप मुझे आगे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे प्लीज? रिक्शा वाला हंसकर बोला, जी मैडम जी, हम हैं, किस लिए, आइए बैठिए। अंजलि जल्दी से रिक्शा के अंदर बैठ गई और फोन में बोली, अच्छा सुन, मैं रिक्शा में बैठ गई हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, चल रखती हूँ। अंजलि इतना बोल के फोन काट दिया। ऑटो आगे बढ़ रहा था। रिक्शा वाला बार बार अंजलि को मिरर में देख रहा था, जिसे अंजलि ने देख लिया था। अंजलि आदमी से, भैया, आप मुझे काहे देख रहे हैं? सामने देखिए ना, नहीं तो हमारी अर्थी उठ जाएगी कल। रिक्शा वाला हंसते हुए बोला, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। अंजलि उसके बात सुनकर चुप हो गई और बाहर देखने लगी। तभी रिक्शा वाला पूछ पड़ा, वैसे मैडम जी, आप यहाँ की तो नहीं लगती, शहर से आए हो? अंजलि बोली, जी हाँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। दरअसल मैं एक रिपोर्टर हूँ। मुझे खबर मिला था कि इस गांव में अजीब करीब चीजें होती हैं, और खासकर इस गली में तो बहुत लोग गायब हो जाते हैं, वो भी रात ही रात। आपको क्या लगता है भैया, ये किसका काम होगा? रिक्शा अंजलि के बात सुनकर बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोला, लगना क्या है जी, भूतों का काम होगा, वरना इंसान ही बस में तो नहीं है कि कोई गायब हो जाए और पुलिस के लाख कोशिश करने के बाद भी उसके कंकाल तक नसीब ना हो। अंजलि अजीब मुंह बनाकर, अच्छा, ये भूत प्रेत सच में होते हैं क्या? मेरा मतलब है, ये भी हो सकता है ना कि कोई गांव के लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए ये भूत प्रेत का स्वांग रच रहे हो। रिक्शा वाला बोला, और वो ऐसा क्यों करेंगे जी? अंजलि बोली, हो सकता है इस जंगल के उस पार कोई इल्लीगल धंधा करता हो। रिक्शा वाला बोला, अरे नहीं को, ऐसा कौन करेगा? अंजलि सर्द आवाज में, आप। रिक्शा वाला। अंजलि के बात सुनकर एकदम से गाड़ी रोका और मिरर में अंजलि को देखा तो हैरान रहा गया। अंजलि रिक्शा वाले की सर पर गान ताने बैठी उसको अजीब तरीके से घूर रही थी। ऑटो वाले डरते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर करके बोला, अरे मैडम जी, आप क्या कर रहे हैं? अंजलि उस पे गान पॉइंट किए रिक्शा से नीचे उतरी और बोली, एसीपी अंजलि शर्मा क्या समझे? चल अब मुंह खोल और बोल, कहाँ चलता है काला धंधा? रिक्शा वाला डरते हुए बोला, मैडम जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया जी। अंजलि ऑटो वाले का गिरेबान पकड़कर उसको बाहर खींचा और उसके माथे पर गान घसते हुए दांत पीसकर बोली, झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना गुन की सारी गोली तेरे कपाल के अंदर घुसेड़ दूंगी, समझा? अब सच सच बोल, कहाँ गायब किया है तुमने लोगों को? कहाँ है को लड़कियों जिसे तूने यहां से गायब करवाया था? बोल। अंजलि आखिर में दहाड़ते हुए बोली, जिसे सुन वो आदमी डर से थर थर कांपने लगा। वो आदमी डर मारे दांत किटकिटाते हुए बोला, मैडम जी, मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अंजलि उसके बात सुनकर गुस्से में फिर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंजलि चौंकते हुए एकदम से मुड़कर देखी। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।